तो चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है, जब लिंग फैन और उसकी पूरी टीम शेल्टर के अंदर वापस सप्लाइज़ को लेके आते हैं और सब लोग सामने की तरफ देखते हैं और चौंक जाते हैं, कहते हैं, "क्या सच में ये शेल्टर इतना ज़्यादा बड़ा है?" और तभी कुछ लोग कहते हैं, "वॉव! ये तो सच में एक असली का शेल्टर लग रहा है।" तभी पीछे की तरफ से सारा आती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि, "हेलो, मेरा नाम सारा है और आप सभी का स्वागत है लिंग फैन के शेल्टर में।" लिंग फैंग का शेल्टर सुनने में थोड़ा अलग लग रहा है, इसलिए हम इसका नामकरण करेंगे और इसका नाम होगा शेल्टर ज़ीरो। तो चलो आगे। आगे की तरफ बाकी लोग देखते हैं और कहते हैं, क्या सच में ये शेल्टर ज़ीरो तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। और पीछे की तरफ से फॉक्स देखती है और पूछती है, क्या सच में ये शेल्टर हॉस्पिटल के नीचे ही बिल्ड किया गया है? और तभी वो सामने की तरफ देखती है और कहती है, आखिरकार यहाँ पे ड्रेस रूम कहाँ है? तभी पीछे की तरफ कमांडर कहते हैं, फॉक्स चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और तभी लिंग फैन सोच रहा होता है कि कैसे उस हादसे के बाद जो स्कारलेट विच थी, वो टाउन की तरफ आगे बढ़ गई और मैं आखिरकार अपनी आंटी को नहीं बचा पाया। मुझे लगता है इसमें अभी काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और सारा हमें शेल्टर के बारे में बता रही होती है। चलो मैं तुम्हें शेल्टर के पूरे डिज़ाइन से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये शेल्टर मेनली आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मैनेज किया जाता है और यहाँ की जो बिल्डिंग्स होती हैं, वो समय-समय पर अपने आप को अपग्रेड करती हैं। ओरिजिनली अभी तक ये शेल्टर 5 भागों में बँटा हुआ है, जैसे मेडिकल रूम, रेस्ट रूम, मैन्युफैक्चर रूम, ग्रीन हाउस और बाकी ये समय-समय पर अपग्रेड होता रहता है। और तभी पूरे शेल्टर का टूर कराते हुए आगे दिखा रही होती है और तभी उनमें से एक लड़का सामने की तरफ देखता है और कहता है, क्या सच में यहाँ पे तो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा एडवांस मशीनों द्वारा हो रहा होता है। तभी हमें उसके बारे में बताया जाता है कि ये कॉम्बैट क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग रूम है। यहाँ पर तुम कुछ सप्लाइज़ देके या पॉइंट दे एक्सचेंज करके तुम यहाँ पर अपने लिए क्लोथ्स, ग्लव्स, लाइट, गैस, मास्क और दुनिया भर की सारी चीज़ें बिल्ड करवा सकते हो। और तभी आगे बढ़ते हैं और हमें अगला रूम दिखाया जाता है। तभी सिस्टम इस रूम के बारे में बताता है कि ये एक मेडिकल रूम है। यहाँ पर तुम पॉइंट या मटेरियल एक्सचेंज कर कर बदले में किसी भी प्रकार की मेडिसिन को बना सकते हो और यहाँ पर सर्जरीज़ को भी परफ़ॉर्म किया जा सकता है। और तभी सामने की तरफ ये लड़का देखता है और चौंक जाता है और कहता है, क्या सच में यहाँ पर हम लोग बड़ी संख्या में मेडिसिन्स को भी बना सकते हैं? ये तो सच में कई लोगों की जान को बचा सकता है। इस समय मेडिसिन मिलना नामुमकिन हो गया है। और तभी आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ हमें पोर्टल का सीन दिखाया जाता है और लड़का सामने तरफ देख के चौंक जाता है, क्या सच में? ये तो वही प्रोजेक्ट है ना जिस पर गवर्नमेंट काफ़ी सालों से स्टडी कर रही थी। और तभी सिस्टम हमें बता रहा होता है कि एक पोर्टल है, इसको सिर्फ़ दिन में एक बार यूज़ किया जाता होता है और इसे स्टार्ट करने के लिए इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर एक पोर्टल और एंड पॉइंट पर एक पोर्टल होना चाहिए, तभी तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसे कई सारी चीज़ों को सप्लाई किया जा सकता है। और तभी सारा उनको आगे तरफ ले जाती है और उन्हें ग्रीन हाउस रूम के अंदर दिखाती है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्लांट्स जो हैं, वो उगाए जाते हैं और बड़े होते हैं और यहाँ से हमें काफ़ी हद तक फूड की सप्लाई मिलती है। और तभी ये सामने तरफ देखता है और कहता है, क्या सच में हम लोग ज़मीन के अंदर भी अपने पौधों को उगा सकते हैं? सारा और आगे ले आती है और बताती है, ये हम सबका रेस्ट रूम, किचन और बाथरूम है। यहाँ पर एक हॉट वाटर भी आता है। और बाकी लोग ये सुनते ही खुश हो जाते हैं, कहते हैं, आखिरकार फाइनली मुझे कुछ खाने को मिलेगा। और दूसरा बोलता है, ओह नो! यहाँ पर तो बेड भी है, भागो जल्दी। और तीसरा बोलता है, गर्म पानी, अब मैं आखिरकार नहा पाऊँगा। और वो अंदर इधर सारे लोग भाग जाते हैं। और तभी लिन और कैप्टन आपस में बात कर ही रहे होते हैं। कैप्टन बता रही होती है, सच में ये शटर तो कुछ दिनों के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। ये तो पहचान में ही नहीं आ रहा। और तभी पीछे की तरफ से अचानक से किसी के पैर दिखाए जाते हैं और सामने हमारी फॉक्स आती है और कहती है, लिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक सजेशन है। क्यों ना हम एक कमांड पोस्ट बनाएँ, जहाँ पर हम सारे मुद्दों पर प्लानिंग कर सकें। और तभी अचानक से सिस्टम का पॉपअप आता है और कांग्रेचुलेशन, तुमने एक हिडन ब्लूप्रिंट रिसीव किया गया है। इसका नाम है कमांड रूम। इस कमांड रूम में सिर्फ़ तुम्हारे चुने हुए स्पेशल लोग ही आ सकते हैं और यहाँ पर पूरे चीज़ों की प्लानिंग कर सकते हैं और पूरे बेस पर नज़रिए रखा जा सकता है और इसको बनाने के लिए पूरे 100 पॉइंट्स की नीड होती है। और लिन ये देख के चौंक जाता है और कहता है, क्या सच में यहाँ पर कुछ हिडन डिज़ाइन भी हैं? सिस्टम जल्दी से इसे कंप्लीट करो। और तभी सिस्टम बताता है कि इसे कंप्लीट होने में पूरा 1 दिन का समय लगेगा। और तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ मस्त लिन आराम से बाथटब के अंदर, बाथटब भाई ये सिंगल थोड़ी फैमिली का बाथटब लग रहा है, आराम कर रहा होता है और सोच रहा होता है, सच में अगर फॉक्स ने मुझे इस आइडिया नहीं दिया होता, तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर हिडन ब्लूप्रिंट भी होते हैं। आखिरकार मुझे इस ट्रिप से काफ़ी कुछ तो मिला, पर मैं आखिरकार ही अपने आंटी को नहीं बचा पाया। और ये सोच के वो उदास हो जाता है और तभी अचानक से पीछे से किसी के पैर दिखाए जाते हैं और पीछे की तरफ से निंग आती है और कहती है, ब्रदर क्या मैं तुम्हें जॉइन कर सकती हूँ? और ब्रदर ये देख के शर्माने लगता है और पीछे की तरफ से यंग भी भागती हुई आ रही होती है, कहती है, रुको मेरे लिए तो रुको। और तभी वो सामने तरफ देख के पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तभी उसे याद आता है कि जब से मैंने निंग को वो ज़ॉम्बी कोड दिया था, उसे खाने के बाद
नींद की जो थोड़ी बहुत मेमोरी है वो भी वापस आ गई और अपनी बेहोशी से बाहर भी आ गई है। और सामने तरफ यंग देखती है और कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं नहाने वाली हूँ। वो अपना मुंह उस तरफ घुमा लेती है और तभी लिंक चौंक जाता है और कहता है, आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो। तब तक उसकी बहन नीचे उतर जाती है और कहती है, क्या ब्रदर मैं तुम्हें रब करने में मदद करूँ। और ये देख के यंग भी नीचे आ जाती है और कहती है, आखिरकार इसमें शर्माने वाली बात क्या है, हम लोग भी तो बचपन में ऐसे ही खेला करते थे। और तभी वो सोचता है, मुझे यंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि इसे अपनी मम्मी की याद ना आए। और तभी ये बोलने के बाद वो खुद ही यंग के पास आता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ करना, आखिरकार मैं तुम्हारी मम्मी को बचा नहीं पाया। अगर मैं थोड़ा जल्दी आता तो शायद कुछ और बात होती। और तभी ये सब सुन के यंग गुस्सा हो जाती है और उसके सर पर मारती है और कहती है, ब्रदर आखिरकार तुमने मुझे बचाया है और ये तुम वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँचते तो मैं पक्का मारे जाने वाली थी। और मेरी मॉम एक मॉन्स्टर बन गई है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सारी घटिया हरकतें उन लोगों की हैं, उन लोगों को पक्का इस चीज़ का पछतावा होना चाहिए। और ये सब सुनते ही वो उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है, ज़रूर, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मम्मी को ज़रूर बचा के लाऊँगा। और ये सब देखते हुए शर्माने लगती है और कहती है, आखिरकार लिन का हाथ कुछ ज़्यादा ही गर्म क्यों है, वार्म क्यों फ़ील हो रहा है मुझे। और तभी हमें वो सीन चेंज होता हुआ दिखाया जाता है और लिन कमांड सेंटर के अंदर एंटर होता है और हमें दिखाया जाता है तीनों लोग उसका स्वागत करते हैं, कहते हैं, डायरेक्टर वेलकम। और तभी सारा लिन को देखती है और कहती है, तुम्हारा स्वागत है। और लिन अंदर की तरफ आता है और कहता है, क्या सच में ये कमांड सेंटर तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। और तभी फॉक्स कहती है, सच में मुझे तो लगा ही नहीं था ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिन के अंदर ही इस कमांड सेंटर को बना देगा। ये सच में ये तो अमेजिंग है। और तभी लिन सामने तरफ खिड़की की तरफ जाता है और कहता है, क्या सच में यहाँ पर इतना बड़ा शीशा है, इससे तुम बाहर जो भी एक्टिविटी हो रही है उन सब पर नज़र रख सकता हूँ। और तभी सारा बता रही होती है, सच में ये टेक्नोलॉजी तो हमारे पास जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उससे ज़्यादा एडवांस है। और साथ ही इस कमांड सेंटर के अंदर कई सारे रूम्स भी बने हुए हैं जहाँ पर डायरेक्टर और उनके स्पेशल लोग रह सकते हैं। और ये सबसे सेफ एरिया है कमांड सेंटर पूरे रेफ्यूजी में। और तभी वो बताने लगती है कि इतने देर के अंदर अंदर जो मैंने आसपास जो गवर्नमेंट के लॉस्ट सैटेलाइट्स थे उन सबको भी रिकवर कर लिया है। अपोकलिप्स के बाद जितने भी गवर्नमेंट सैटेलाइट्स थे जो आसपास पूरी दुनिया में बिखर गए थे उन सब पर मैंने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से अपने बेस के साथ लिंक कर दिया है। और इसकी सहायता से हम लोग पूरी दुनिया में क्या चल रहा है इन सब पर नज़र रख सकते हैं और हमारे जो मिशंस होंगे उनमें हम लोगों को गाइड भी कर सकते हैं। और ये सब सुनते ही कमांडर भी बताने लगती है कि हाँ, सच में इस फॉक्स ने जो भी किया है उससे हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद हो गई है। हमारे जो रूट में टाइम लगने वाला था वो लगभग आधा हो गया है और हमें पहले ही पता चल जाए कि कहाँ से हमें जाना सही होगा ताकि हम ज़ॉम्बीज़ की बड़ी संख्या को अवॉइड कर सकें। तभी फॉक्स हमें और बताने लगती है कि मैंने जो यहाँ के रिसोर्सेज़ हैं उनको पॉइंट सिस्टम की तरह चेंज कर दिया है। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज़ हैं उन सभी को एक पॉइंट की तरह बताया जा रहा होगा। जैसे अभी हमारे पास 41 डेज़ का फूड, वाटर 23 डेज़, इलेक्ट्रिसिटी लगभग 90 डेज़ और 10 पीपल्स हैं। जैसे-जैसे हम लोग सप्लाइज़ को बढ़ाएँगे ये पॉइंट्स भी बढ़ते रहेंगे और जैसे ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कुछ काम करवाएँगे ये पॉइंट अपने आप ही कम हो जाएँगे रिसोर्सेज़ के अकॉर्डिंग। तो तभी कायली थोड़ी सीरियस हो जाती है और कहती है कि मैं अब यहाँ की जो सिस्टम है रेफ्यूजी सिस्टम उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। और तभी वो चौंक जाता है, कहते हैं, क्या रेफ्यूजी सिस्टम? तभी कायली बताती है, हाँ, तुम्हें चुनना होगा कि इस रेफ्यूजी के अंदर आखिरकार सिस्टम कैसे चलेगा। एक किंग की तरह जो किंग ऑर्डर करेगा और सबको बात माननी पड़ेगी, या फिर गवर्नमेंट सिस्टम जहाँ पर सब लोगों की राय लेने के बाद बात मानी जाएगी। और लेकिन ये सब देख के चौंक जाता है और कहता है, क्या सच में अभी भी यहाँ पर एक मौका है कि मेरा जो ड्रीम था कि अपने लिए एक सेटर बनाना और वहाँ का डायरेक्टर बनना और अपना एक बड़ा सा हारम बनाना, वो सच में अभी भी पूरा हो सकता है। और तभी उसके बारे में सोचने लगता है कि सच में ये एंड ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है और यहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट सिस्टम बनाएं तो कोई अर्जेंट सिचुएशन पे रिएक्ट करना काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। और तभी पीछे की तरफ से कैप्टन बोलने लगती है कि हमें ज़रूर ही एक किंग टाइप सिस्टम बनाना चाहिए क्योंकि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है और यहाँ पर हमें कभी भी कोई भी डिसीजन लेना पड़ सकता है। और अगर हम सबकी बात सुने तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इसे सुनते कायली भी बोलने लगती है, हाँ बिल्कुल, मैं इसकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ क्योंकि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है और हमें यहाँ पर जल्दी फैसले लेने होंगे। और तभी वो सारा की तरफ देखता है और कहता है, मैनेजर क्या तुम भी इस चीज़ से एग्री हो? और तभी मैनेजर भी हाँ की तरफ मुंडी हिलाती है और वो इसे सुनते ही खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में मेरा सपना अभी भी पूरा हो सकता है, एक बड़ा सा हारम बनाना और वहाँ का डायरेक्टर बनना। और तभी वो खाँसने लगता है और कहता है, आखिरकार जब सब लोग एग्री हैं तो हम लोग इसी सिस्टम को मानेंगे और मैं आज से कायली तुम्हें यहाँ का इंचार्ज बनाता हूँ और कैप्टन यहाँ पे मिलिट्री जो आर्मी और सिक्योरिटी है वहाँ की इंचार्ज है और सारा यहाँ पे सारा मैनेजमेंट का काम तुम्हारा है। आज से तुम यहाँ की मैनेजर हो। उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है और कहता है,
मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ काम कर कर। और तभी कायली सामने की तरफ देखती है और कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम में मन के अंदर कुछ घटिया ही सोच रहे हो। और क्या सच में तुमने मुझे इतनी आसानी से यहाँ का चीफ मैनेजर बना दिया है? तुम्हें सच में मुझे पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट है? और तभी वो हँसने लगता है और कहता है, नो डाउट मुझे तुम्हारे कैरेक्टर पे बिल्कुल भरोसा है। और तभी वो हँसते हुए सोचने लगता है कि सिस्टम मुझे पहले ही शो कर देता है कि कौन ग्रीन है, भरोसे के लायक, और कौन नहीं है। और आखिरकार तुम जैसी फॉक्स को एक बुद्धा तो कंट्रोल कर ही सकता है। भाई चोमू, तू बुद्धा नहीं, ठरकी है, ठरकी, वो भी सबसे बड़ा वाला ठरकी। और तभी ये सब सुनते ही कायली चौंक जाती है और कहती है, क्या सच में इसके पास तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आइज़ हैं। और तभी वो बाहर की तरफ जाता है और 2 लोगों को बताता है कि आज से तुम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी का काम सँभालोगे। और बाकी ओब और दूसरा साइड कैरेक्टर के पास जाता है और कहता है, आज से तुम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंचार्ज हो, जो इलेक्ट्रिशियन का काम होगा वो सब तुम ही करोगे। और वापस वो अंदर आता है, तब फॉक्स उसे बता रही होती है, क्यों ना हम यहाँ पर एक सिस्टम को शुरू करें, फ्यूचर में जो भी वर्क करेगा उसको पॉइंट दिए जाएंगे और उसके बदले उन पॉइंट से वो कुछ भी खरीद सकता है। इससे हम और भी ज़्यादा पीपल्स लोगों को अपने अंडर ला सकते हैं और रेफ्यूजी में ज्वाइन करा सकते हैं। तो ये बात करते हुए पूछता है, क्या सच में हमारे पास अभी भी बेड है? और तभी सारा हँसते बताती है कि हाँ, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने और भी कई सारे बेड और बाकी जो रूम्स हैं दूसरों के लिए वो तैयार कर दिए हैं, और अभी हम काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपने सेक्टर में जॉइन करा सकते हैं। और तभी कहता है, बिल्कुल, चलो फिर और लोगों को जॉइन कराएँ। और तभी अचानक से कैमरे में 3 लोग दिखने लगते हैं और कहती है, डायरेक्ट फीमेल डायरेक्टर फॉक्स कहती है, यहाँ पर 3 लोग हैं, ये तो 2 आदमी और 1 वूमेन है। मुझे लगता है ये लोग हमारे रेफ्यूजी शेल्टर में जॉइन होना चाहते हैं। और लिन ये देखते हुए कहता है, चलो डोर पर चले उनका स्वागत करने के लिए। और तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा हेड कैप्टन सिक्योरिटी में होता है वो आता है और इन सब से बोल रहा होता है, यहीं पर रुको, हमारे डायरेक्टर जल्दी आते होंगे। तभी लिन और उसके जो दोनों हारेम गर्ल्स होती हैं वो बाहर की तरफ आने लगती है और सामने की तरफ लड़की जो देखती है और चौंक जाती है और कहती है, क्या सच में मुझे लगता है यही पर्सन डायरेक्टर होना चाहिए, इसकी चाल तो कमाल की है। और वो जल्दी से बाहर के आगे की तरफ आती है और कहती है, वो सच में आप तो बहुत ही महान आदमी हैं, आपके एक्शन में ही काफ़ी ज़्यादा ग्रेटनेस छुपी हुई है। आप तो सच में सबसे अलग ही इंसान हैं। कृपया मुझे अपने शेल्टर में जॉइन होने का एक मौका तो दीजिए। और तभी ये सुनते ही लिन खुश हो जाता है और कहता है, ओह! ये तो मेरे प्लेज़र होगा। और वो हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है और वो लड़की अपना हाथ जाके फॉक्स से मिलाती है और कहती है, थैंक यू चीफ़, मुझे जॉइन करने के लिए। और तभी कायली बोलती है, ओह नो! मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, लीडर तो ये मेरे बगल में खड़े हैं। और बेचारा लिन की पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़मीन के अंदर घुस जाती है। बिल्कुल भय का ऑरा नेगेटिव में चला जाता है। और तभी वो मूड बदलती हुई लड़की कहती है, ओह नहीं! मुझे तो लगा ही था आप जैसा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा ही यहाँ का डायरेक्टर और लीडर हो सकता है। और ये सुनते ही लिन गुस्सा आ जाता है, कहता है, बकवास बंद करो अपनी। ठीक है, अगर तुम लोग मेरे शेल्टर में जॉइन होना चाहते हो तो तुम लोग जॉइन हो सकते हो। पर हाँ, यहाँ पर सबको उनका काम करना होता है। ये सुनते ही लड़की खुश हो जाती है, कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। और तभी तीनों लोगों का पैनल शो होने लगता है। तीनों लोग के स्टेट एवरेज ही होते हैं। और तभी लिन देखता है और कहता है, क्या सच में इस लड़के का ब्रेन तो ठीक-ठाक है? और दूसरा लड़का प्लांट फार्मिंग में टैलेंटेड होता है। और तीसरे लड़के के बारे में बताया जाता है कि इसका बिहेवियर थोड़ा ईविल है और ये ईविल इंटेंशन के साथ तुम्हारे सेल्टर में जॉइन हो रहा है। और तभी वो सामने की तरफ देखता है, क्या सच में ये इसका जो इंटेंशन है वो ईविल है? और हमें सिस्टम पे दिखाया जा रहा होता है। और दूसरों का नॉर्मल ग्रीन। और हमें उस लड़के की शक्ल दिखाई जाती है जो एक स्पाई होता है। वो हँसते हुए बोलता है, क्या सच में इतनी आसानी से मैं इस शेल्टर के अंदर घुस गया? और वैसी ही शक्ल हमारा लीन बना के हँसने लगता है। हा हा हा, आखिरकार मैंने पकड़ लिया एक चोर को। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन मस्त सो रहा होता है और अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो देखता है, क्या मेरी बहन साथ में ही सो रही है? और तभी वो सोचने लगता है, हाँ, जब वो छोटी थी तब वो हमेशा मेरे साथ ही सोती थी। लगता है उसे अभी भी ये बातें याद हैं। और तभी वो अपनी बहन की तरफ देखता है और कहता है, जल्दी से जल्दी मुझे उसे यहाँ से हटाना होगा, वरना किसी ने देख लिया तो कुछ गलत ही समझ लेगा। और तभी अचानक से कैप्टन डोर खोलती हैं और कहती हैं, लिन फैन, चलो जल्दी उठ जाओ। और तभी वो सामने तरफ देखती हैं और हंसते हुए गेट खोल देते हैं और फिर अपना मुंह बना लेती हैं और कहती हैं, परवट, ठर की कहीं का। और तभी लिन सामने तरफ देखता है और कहता है, नहीं रुको, तुम जैसा सोच रही हो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। और तभी वो उड़ जाता है और अंदर की तरफ आता है तो कैप्टन सारा को बता रही होती है, तुम्हें पता है क्या, हमारे डायरेक्टर को सिस्टर कॉम्प्लेक्स है। और ये सब सुनकर लिन का मुंह बन जाता है। वही पीछे की तरफ से डायरेक्टर करके कोई बुलाता है और हमें सीन दिखाया जाता है जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या इस बेस की आर्मी जो होती है उसका सीन दिखाया जाता है। वो लोग पूरी तरह से सील्ड और इक्विपमेंट में इक्विप्ड हो चुके होते हैं और हमें सिस्टम द्वारा बताया जा रहा होता है कि इनके जो क्लोथ्स और वेपन है उनको बनाने के लिए 20 पॉइंट काट लिए गए हैं। और तभी लिन सामने की तरफ देखता है और कहता है, क्या सच में तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो?
और ये सब सुनते ही वहाँ का जो इंचार्ज होता है वो कहता है, सच में ये वेपन्स और जो शील्ड है और जो ये क्लोथ्स हैं वो तो सच में कमाल के हैं। इससे मुझे पूरा यकीन है मैं इस शेल्टर को और यहाँ के लोगों को पूरी तरह से सेफ रख सकता हूँ। इसने मेरी स्ट्रेंथ को डबल कर दिया है। और ये सब सुनते ही लिन की नाक चौड़ी हो जाती है और कहती है, हाँ, हाँ, बिल्कुल, भले ही मेरे पास गन नहीं है, पर हमने इस बैट को इतना ज़्यादा मॉडिफ़ाई और इलेक्ट्रिक पावर इनग्रेव कर दी है कि ये अब गन से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। और तभी पीछे अचानक से भागते हुए सारा आती है और कहती है, डायरेक्टर, हमारे पास एक अर्जेंट रिपोर्ट है। तभी वो लोग मेन रूम के अंदर आते हैं और आपस में पूछते, क्या सच में सारा आखिरकार इतनी अर्जेंट रिपोर्ट क्या थी जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया? तभी वो सारा बताने लगती है कि हमें जल्दी ही रेडियो पर एक सिग्नल मिला है जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ के आसपास जो भी सिटीजन्स हैं उनको नॉर्थ ऑफ द सिटी के अंदर आने के लिए वहाँ पर गवर्नमेंट ने एक शेल्टर बनाया गया है जहाँ पर कई सारे लोगों को रखा जा सकता है। और हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, को कंटिन्यू करती है फॉक्स, कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि जेंगटन भी वहाँ पर छुपा हुआ है। ये सब सुनते ही लिन गुस्सा होता है और कहता है, हाँ, बिल्कुल, मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा, जल्दी से मुझे यहाँ का मैप दिखाओ। और तभी कायली बताती है कि यहाँ का मैप सामने की तरफ है, लेकिन मैं पहले सजेशन देना चाहूँगी कि हमें पहले ही गन्स और बाकी सप्लाइज़ पे देना चाहिए कि हमारे शेल्टर के पास गन्स नहीं है और गन्स इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ कि हमें किसी पुलिस स्टेशन या आस-पास जो वेपन फैक्ट्री है वहाँ पर जाना चाहिए और पहले अपने शेल्टर्स के लिए गन और बाकी चीज़ों का इंतज़ाम करना चाहिए। और तभी वो और बताती है कि उससे पहले हमें एक और चीज़ करनी है कि हमें पहले अपने शेल्टर का नाम सोचना है, वो तो मैंने पहले ही सोच लिया है। और ये सब सुनते ही अचानक से सिस्टम भी टन करते हुए आ जाता है और कहता है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, तुम्हारे लिए हम पहले ही मिशन लेके आ चुके हैं। पहला मिशन, ज़ैंग को ढूँढो, उसके बदले 2000 का कड़क नोट ले जाओ जो इंडिया में बैन है। और दूसरा कि घर पे बैठो और चिल मारो, उसके बदले 100% चांसेस है कि तुम बच जाओगे। और तीसरा 40% चांसेस है कि तुम बच जाओ अगर तुम वेपन को ढूँढने जाओ प्रिज़न में, और उसके बदले 6000 पॉइंट मिलेंगे। और तीसरा मिशन है, तुम्हें लिन हानमा, अब ये कौन है पता नहीं, इसको सिक्योर करना है और इसके बदले सबसे हाईएस्ट 10,000 पॉइंट मिलेंगे। और इसमें अभी रेट ऑफ सर्वाइवल है 0%। और ये एक लॉन्ग टर्म मिशन है, तो अभी ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सुनते हुए बताता है कि हम लोग इसे कहेंगे शेल्टर एली। और तभी कायली बताने लगती है कि हमारे आसपास जितना ही मैप है, हमें आसपास के जो भी शॉपिंग मॉल्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, गैस स्टेशंस हैं, उन सबको जल्दी क्लियर करना होगा और वहाँ से सप्लाईज़ अपने पास लानी होगी। और ये सब सुनने के बाद लिन कहने लगता है, मैं और कैप्टन पहले जाएँगे प्रिज़न ताकि हम लोग गन्स की तलाश कर सकें। और ये सब सुनते ही कायली कहती है, नहीं, मुझे लगता है कि हमें पहले गैस स्टेशन को सिक्योर करना चाहिए क्योंकि विंटर्स के लिए हमें गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमने गैस स्टेशन को सिक्योर नहीं किया तो हमारा विंटर सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और ये सुनते रहता है, ओह डोंट वरी, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, मैं और मेरी बहन ही सिर्फ जाएंगे प्रेज़ेंस प्रिज़न में और वहाँ पर टेलीपोर्टेशन सर्कल को एक्टिवेट करेंगे। सर्कल, गेट, जो भी बोल लो। और जो कैप्टन और उसकी टीम है, वो लोग जाएँगे आस-पास के एरिया है उन सबको क्लियर करने के लिए। और तभी वो फॉक्स की तरफ मुड़ता है, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक ज़रूरी जानकारी है कि वो जो 3 लोग आए हैं उनमें से एक स्पाई है और ये तुम्हारा काम है ढूँढना कि उनमें से कौन-सा स्पाई है। और तुम्हें ही पता लगाना होगा कि आखिरकार इस स्पाई को भेजने वाले के पीछे कौन-सी फ़ोर्स छुपी हुई है जो हमें बर्बाद करना चाहती है। और तभी वो हीरो की तरह आगे निकल जाता है और पीछे की तरफ सारा सोचने लगती है। अरे यार, नाम में बड़ी कन्फ्यूज़न है। फॉक्स सोचने लगती है, क्या सच में इसने सिर्फ़ एक बार देखा और स्पाई के बारे में पता लगा लिया? मुझे अगर पता लगाना होता तो कम से कम भी तो 1 हफ़्ता लगता ताकि मुझे स्पाई के बारे में क्लियर पता सके। आखिरकार लिन फ़ैन कितना ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हो सकता है। और तभी हमारा लिन का सीन दिखाया जाता है जो मस्त बैठ के अपने सिस्टम को देख रहा होता है और कहता है, हाँ, बिल्कुल, मुझे अपग्रेड की ज़रूरत है। और तभी वो सोचने लगता है कि जैसे पिछली बार आंटी के साथ हुआ, अगर वैसी सिचुएशन दोबारा रिपीट ना हो तो मुझे और ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और तभी हमें लिन फ़ैन का पैनल दिखाया जाता है काफ़ी टाइम बाद। लिन फ़ैन अभी 3800 पॉइंट है, अभी उसका लेवल 7 है और रेफ्यूजी लेवल 2 पर है। स्ट्रेंथ बी, स्टैमिना बी, एजिलिटी सी पर है, करिश्मा भी सी पर है, इंटेलिजेंस भी सी पर है और जो स्किल्स है वो सब तुम लोग देख ही सकते हो। और तभी वो अपनी शॉप को ओपन करता है और शॉप के अंदर देख रहा होता है, क्या सच में वैक्सीन की कीमत तो 1000 पॉइंट है, मुझे 2 वैक्सीन लेनी होगी फॉक्स और कैप्टन के लिए। और तभी वो वेपन सेक्शन में जाता है और देखता है, क्या सच में यहाँ पे तो सच में कमाल के वेपन्स हैं, पर ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, मैं इनमें से कोई सा भी नहीं ले सकता। और तभी वो पुरानी फाइट्स को सोचने लगता है और कहता है, हाँ, सच में ये कुंफू मास्टर टैलेंट था, वो आखिरकार मेरे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल तो आया है और ये मेरा मेन टैलेंट बनने के बिल्कुल लायक है। और तभी वो अपने 4 पॉइंट को कुंफू मास्टर टैलेंट में लगाता है, 1 पॉइंट को लगाता है ब्लैक स्मिथ, मतलब चीज़ें अपग्रेड करेगा तो ब्लैक स्मिथ की टैलेंट तो होना ही चाहिए।
और एक टैलेंट को लगाता है साइंटिफिक, ताकि वो अपनी रिसर्च को कर सके। कोई भी आर्मी बनाएगा भाई, रिसर्च तो करना ही पड़ेगा। सब करते ही अचानक से उसकी आँखों में तेज़ दर्द होने लगता है, तेज़ चिल्लाने लगता है, अपना सर पकड़ लेता है, चिल्लाता है ओ, ओ, ई। भाई गलत मत समझो, दर्द हो रहा है बेचारे को। अरे अच्छा वाला दर्द, अरे दर्द टैलेंट वाला दर्द हो रहा है, छोड़ो ये सब। और तभी हमारा सिस्टम आ जाता है और वो बताता है कि तुम्हारे अंदर मार्शल आर्ट से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है, उन सबको डाला जा रहा है और तुम्हारे टैलेंट को और अपग्रेड किया जा रहा है। और यहाँ पे उसका नाम चेंज होता है और उसका चेंज नाम बताता है हमें कॉम्बैट मार्शल आर्ट टैलेंट। और तभी किसी आदमी का तो फिगर दिखाया जा रहा होता है, ये मुझे पक्का लिन फैन तो नहीं होगा। और तभी लिन देखते हुए चौंक जाता है और कहता है क्या सच में, ये टैलेंट तो काफ़ी ज़्यादा अब अमेजिंग हो चुका है। और तो सभी सिस्टम और डिटेल में बताता है कि ये टैलेंट, कॉम्बैट मार्शल आर्ट टैलेंट जो है, इसने आपको कई सारे अदर जो फाइटिंग स्किल्स और टेक्निक होती है उनके बारे में नॉलेज मिली है। और कई सारे वेपन्स की मास्टरी, वेपन मास्टरी, लगभग दुनिया में हर एक वेपन को अब आप चला सकते हो। और ये सब सुनते ही लिंक चौंक जाता है और कहता है क्या सच में, ये मार्शल आर्ट टैलेंट तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है क्लोज कॉम्बैट में कोई भी मुझे मार नहीं सकता। पर मुझे लॉन्ग रेंज की फाइटिंग के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। और तभी अचानक से हमारा सीन चेंज होता है और हमें एच सिटी के बारे में दिखाया जाता है। और तभी हमारा सीन ज़ूम होता है और एच सिटी के अंदर एक प्रिज़न का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग तेज़ी से भाग रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है ये सभी लोग पुलिस ऑफ़िसर्स होते हैं। और सामने की तरफ भागते हुए एक पुलिस वाला पूछ रहा होता है, आखिरकार मैम वो जो हमारे पीछे चीज़ पड़ी हुई है उससे हम बचेंगे कैसे? तभी उनकी कैप्टन कह रही होती है, चलो जल्दी भागो, हम लोग सिर्फ़ गन्स रूम तक पहुँचने के बाद ही गन्स के द्वारा ही उन सारे लोगों को सप्रेस कर सकते हैं। और तभी हमें बताया जाता है कि ये ऑफ़िसर ज़ी होती है, जो इस प्रिज़न की हेड होती है। और वो सामने की तरफ भाग रही होती है और सामने की तरफ भागते हुए जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ती है, तभी सामने की तरफ हमें 2 पैर दिखाए जाते हैं। ओह सॉरी, ये तो 4 पैर हैं। और 4 पैर, तभी वो सामने की तरफ देखती है और कहती रहती है और कहती है क्या पुलिस डॉग? और तभी हमें बताया जाता है कि ये पुलिस डॉग हैं, जो वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद म्यूटेटेड पुलिस डॉग्स में चेंज हो गए हैं। और तभी ये पुलिस वाला अपनी गन सामने की तरफ फायर करने जा ही रहा होता है, तभी वो डॉग आता है और उसके सीधा गले पे वार करता है और उसे वहीं मार देता है। और पीछे की तरफ से कैप्टन कहती है जल्दी फायर करो। तभी दूसरा पुलिस वाला उस पे फायर कर रहा होता है, गोलियाँ लगती हैं, पर वो जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा एजाइल होता है, इधर-उधर बचते हुए वो कूद के आता है, उसके गले में मारता है और वहीं पे उसका गला खा जाता है। उसका काम तमाम। और पीछे की तरफ जो लड़की पुलिस वाली होती है, वो पीछे की तरफ हटने लगती है, तब तक अचानक से उसके सर के आर-पार एक टेंटिकल हो जाता है और ऊपर की तरफ हमें एक ज़ॉम्बी दीवार से चिपका हुआ दिखाता है और वो उसको मार देता है। और वो तभी ज़ी जो कैप्टन होती है, पुलिस कैप्टन, उसके ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है, तभी अचानक से हमें एक एरो का सीन दिखाया जाता है, जो उसके टेंटिकल पे वार करता है और उस टेंटिकल को वहीं पे काट देता है। और तभी पुलिस ऑफ़िसर भी देख के चौंक जाती है और कहती है क्या? तभी पीछे की तरफ से हमें एक हाथ दिखाया जाता है, कि कहता है कैच कर लिया। और तभी वो लिन को बोलता है कि निंग, मुझे लगता है तुम इसे सँभाल सकती हो। और तभी डॉग सामने तरफ तेज़ी से भागते हुए आ रहे होते हैं और निंग भागते हुए जाती है और पीछे पुलिस वाली कह रही होती है, "प्लीज़ सावधान रहो।" और निंग जाती है, उसके मुँह को अपने दोनों हाथों से पकड़ती है और सीधा दीवार पे मारती है और बाहुबली स्टाइल में उस दीवार को तोड़ देती है। और तभी उसके मुँह को कस के पकड़ती है और अपने दोनों हाथों से एकदम गुस्सा हो जाती है और दोनों हाथों से उसको 2 बराबर भागों में बाँट देती है। और तब तक लिन दूसरे डॉग पे अपना एरो फायर करता है और वो वहीं पे ब्लास्ट कर जाता है। और तभी ये सोच रहा होता है, लॉन्ग रेंज के लिए मेरे पास जो ये बस्टिंग नाइफ़ है, हाँ, ये तीर नहीं है, बस्टिंग नाइफ़ है, वो सच में कमाल का है। ये क्रॉसबो के साथ नाइफ़ चला रहा है, क्या बात है। तब तक पीछे की तरफ से ज़ॉम्बी चौंक जाता है और कहता है चलो खाते हैं। और वो गुस्सा करते हुए आता है, तब तक हमारा लिन देखता है और हँसते हुए बोलता है, ओह! तो तुम भी मेरे पास आ गए। उसका मुँह वो अपने मैकेनिकल हैंड से पकड़ता है और कस के दबाता है और वहीं पर अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। अब मुझे समझ में नहीं आया भाई ब्लास्ट कैसे हुआ? जो वो पिचक के मरना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग बंद कर दो। इन सब चीज़ों को देखने का एक ही मतलब है कि अपने दिमाग पे ताला लगाओ, बस एन्जॉय करो। और तभी हमारा सीन प्रिज़न के बाहर शिफ्ट होता है और हमें वहाँ पर एक पैर दिखाया जाता है और हमें वहाँ पर एक प्रिस्टेस दिखाई जाती है। हमें बताया जाता है कि ये प्रिस्टेस है, जिसे यहाँ पर भेजा गया है। और प्रिस्टेस सामने की तरफ देखते हुए हँसने लगती है और कहती है, वाह! ये जगह तो सच में कमाल की है। और वो देखते हुए बताती है कि ज़रूर हमें इस प्रिज़न को अपने यूनिफ़ाइड रिलीजन ग्रुप में रिलीजन यूनिफ़ाइड रिलीजन ग्रुप में जॉइन कराना ही पड़ेगा। सच में इस चीज़ से लॉर्ड तो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी बनी थी, आखिरी का कुछ सीन छोड़ के, क्योंकि इसमें फाइट सीन कम थे और जब बातें होती हैं तो लंबा तो बन जाता है। और चलो, तो हम लोग शेल्टर के बारे में बात करते हैं। शेल्टर हमारा एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस शेल्टर है, जो आस-पास जो सप्लाइज़ होते हैं, रॉ मटेरियल्स, उनका यूज़ करता है
ताकि बिल्डिंग्स को बना सकें, और बिल्डिंग्स चाहिए तो तुम्हें रॉ मटेरियल और देना पड़ेगा, और इसके बदले लिंक के जो पॉइंट्स होते हैं वो कटते हैं। वैसे ही ज्ञान देने की ज़रूरत तो नहीं थी, पर इससे थोड़ी वीडियो लंबी बन जाएगी, तो चलो सोचा दे ही क्यों ना दूँ। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, और कमेंट में अपना ज्ञान देना बिल्कुल मत भूलना। और स्टार्टिंग में कुछ मैसेजेस तो आते थे कि कैसे इम्प्रूव करें, मैंने उन सबको अप्लाई किया, पर अब मैसेज आना बिल्कुल ही बंद हो गया है। पर कुछ ऐसे मैसेज दो जिससे मैं इम्प्रूव करूँ और बेटर बनूँ। कुछ वीडियो भी सजेस्ट कर सकते हो। तो थैंक यू, चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में।